दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन में इसका जो फॉर्म का जो डेट है 1 दिसंबर यानी कल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 31 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके वैकेंसी के बारे में तो आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन में आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें फॉर्म को कैसे भरना है तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च करना है ssc.gov.in इतना लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही इतना लिख करके सर्च करेंगे ना एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं हालांकि इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां क्लिक करके भी आप यहां पर आ सकते हैं। अब यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका रहने वाला है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन और रजिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ लॉगिन वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करें आपने एसएससी के वेबसाइट पर पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ से अपना लॉगिन करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप नए कैंडिडेट हैं, आपने एसएससी का इससे पहले कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यदि पुराने कैंडिडेट है एसएससी के इससे पहले बहुत सारे वैकेंसी आया था, जैसे एमटीएस हो गया, सीपीओ आया था, कोई सा भी फॉर्म, दिल्ली पुलिस आया था, तो कोई सा भी अपने फॉर्म भरा था तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार होता है तो आपको लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप नए कैंडिडेट हो आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ओटीआर, जिससे हम रजिस्ट्रेशन को ओटीआर भी कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं इतने सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करके आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है और कंटिन्यू करने के साथ ही आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड, मतलब आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, आपको अपना आधार नंबर लिखना है, दोबारा से लिख के कंफर्म कर लेना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है नो करेंगे और नो करने क्रम में आप देखेंगे आधार कार्ड नहीं होने क्रम में आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है यदि आपके पास आधार कार्ड हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको यस करना है, आधार नंबर से ही जाना है, क्यों इतना माथापेची करना है। आपको आधार नंबर यहाँ लिखना है, फिर से दोबारा लिख के कंफर्म कर लेना। तो इसके बाद आपको नीचे आना है और इस बॉक्स को आपको टिक आउट कर देना है। इसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को लिख करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नीचे आते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट नेम, आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है, नाम को दोबारा से लिख के यहाँ पर कंफर्म कर देना है। नाम वैसे लिखना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, मार्कशीट पे है, वैसे आपको लिख देना है सेम टू सेम। इसके बाद नीचे आते हैं, ये कह रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, आपने अपने कभी नाम अपना चेंज करवाया है तो इसे यस करेंगे और नाम चेंज हुए नाम को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं करवाया तो आप इसे नो ही रहने देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जेंडर बताना है, आप मेल है या फिर फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता देनी है। फिर दोबारा से आपको बता करके अपना कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और डेट ऑफ बर्थ बताना है, आपको अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है, फिर दोबारा से यहाँ चूज करके आपको कंफर्म कर देना है। इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये चीज आपको खुल जाएंगी, यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम लिखना है, फादर नेम दोबारा से लिखेंगे, मदर नेम लिखना है, मदर नेम को दोबारा से लिख देंगे। एक चीज को 2 बार लिखा जाता है ताकि आप मिस्टेक ना कर और आपकी चीजें वेरीफाई हो जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, यहाँ पर कह रहा है कि एजुकेशन बोर्ड, आपने अपना मैट्रिक कौन से बोर्ड से किया है यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका बोर्ड अपने बोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका बिहार बोर्ड हो तो आप सभी जानते ही हैं बीएसए भी होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसे आप चूज कर सकते हैं यदि बिहार बोर्ड से है तो फिर से आपको अपना बोर्ड यहाँ पर चूज करके कंफर्म कर देना है। तो जो भी आपका बोर्ड हो जहाँ से अपना मैट्रिक किया उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, मैट्रिक का रोल नंबर। इसके बाद रोल नंबर को दोबारा से लिख के कंफर्म कर देना है। इसके बाद ईयर पासिंग बताना है, कौन से ईयर में आपने अपना मैट्रिक यहाँ पर पास किया है। इसके बाद दोबारा से यहाँ बताकर कंफर्म कर देना है। इसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आपने कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, इंटर किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, कुछ भी किए हो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो भी बताएंगे आपको फिर से दोबारा बताकर कंफर्म कर लेना है जहाँ तक भी आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हो। इसके बाद कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे आप जैसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालते हैं सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर ओटीपी जाएगा। बारी बारी से 2 ओटीपी का ऑप्शन आता है और बारी बारी से आपको मोबाइल वाला मोबाइल के सेक्शन में और ईमेल वाला ईमेल के सेक्शन में लिख कर आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद सेव ओटीपी लिख करके आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी, आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही आप देख सकते हैं आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाता है। उसमें आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड भी होगा। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड कहाँ मिलेगा, तो आपने 2 नंबर दिया होगा मोबाइल नंबर, उस नंबर पर एक SMS गया होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों मिल जाता है। यहाँ नंबर लिख देंगे, यहाँ पासवर्ड लिख देंगे, इसके कैप्चा कोड को यहाँ फिल करके साइन इन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये कह रहा है प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। आपको एक नया पासवर्ड बनाना होता है। इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको जो ओल्ड पासवर्ड यानी जो मोबाइल नंबर पर आया है उस पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे और नया पासवर्ड का आपको यहाँ पर लिखना है। नया पासवर्ड कैसे आपको बनाना है, तो इसमें 8 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम, जिसमें आपका अपर केस, लोअर केस और कुछ नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, यानी हैशटैग हो गया या फिर @ ऐसे करके आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजू, RAJU @ 123 ऐसे करके अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और जो भी आप नाम रखेंगे उस नाम का पहले लेटर आपको कैपिटल रखना है, बाकी चीजें स्मॉल में रखेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद आप नीचे आते हैं, आपको अपना पासवर्ड को यहाँ पर लिख करके दोबारा से लिख के कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको चूज कर लेना है और उसका आंसर अपने अनुसार यहाँ पर लिख देना है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपको चुनाव करना है और चुनाव करने के साथ ही आपको आंसर लिखना है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिलता है सेव नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका पासवर्ड एक क्रिएट हो जाता है। आपको फिर से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड आपको नया वाला लिखना है जो अपना नया वाला पासवर्ड बनाया है। पुराने वाले पासवर्ड का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, उसका कुछ काम नहीं है। नया वाला पासवर्ड को यहाँ लिखना है, यहाँ कैप्चा आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस लॉगिन का ऑप्शन के ऊपर को क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं और अगले स्टेप में बताना है कैटेगरी। यहाँ पर क्लिक करेंगे और कौन सा आपका कैटेगरी है, जनरल है, SC है, ST है, जो भी हो आपको अपने साथ यहाँ पर चूज कर लेना है। दोबारा से चूज करके आपको कंफर्म कर देना है। नेशनलिटी आपको बताना है कि यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया से चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मास्क। आपको बॉडी में कोई एक पहचान बता देना, जैसे होता है ना जलक निशान, कटक, कुछ भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आर यू पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग वगैरह है तो आप इसे यस करेंगे और किस प्रकार के विकलांग आप बता सकते हैं, और विकलांग नहीं है तो नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 6 नंबर में यहाँ पर आपको पूरा अपना एड्रेस भर देना है। सपोज कि आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अपना गांव का नाम, पोस्ट का नाम, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, सारा चीज आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट बताना कौन से स्टेट के निवासी हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताना आपको, अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड लिख देना है। इतना करने के बाद ये पूछेगा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपका सेम है, तो इसे आप यस कर देंगे, दोनों जगह सेम हो जाएगा। और आपका अलग अलग है, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, तो यहाँ पर नो करके अलग अलग यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी हो अपने अनुसार आप दे करके नीचे मिलता है सेव नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, आपको इसे फिर से ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही आप देखेंगे अगले स्टेप में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे। टिक आउट करने के बाद आपको प्रिंट OTR के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे OTR में जितनी भी जानकारी आपने दी है वो सब यहाँ पर शो हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से मिला लेनी है, सब चीज़ सही है कि नहीं, और सब चीज़ सही है तो आपको बैक आकर के आप यहाँ पर देखेंगे आपको मिलता है डिक्लेयर का ऑप्शन, यहाँ से कट कर देंगे और चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। कट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे डिक्लेयर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपको OTR यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, आपको इसे ओके कर देना है। बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आपकी सारी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है। आप नीचे आएंगे और नीचे आने क्रम में यहाँ पर देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में यहाँ पर मिलेगा आपको GD का ऑप्शन, कांस्टेबल GD सेंट्रल आर्म फोर्सेज, SSC GD की वैकेंसी यही रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अगले स्टेप में आप देख सकते हैं आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाती है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने क्रम में मिलता है यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी और इसे ओके कर देना है। ये डेटा है कि आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उससे डेटा आपका फैच कर लिया जाता है। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ बतानी है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े हैं उसको आपको चूज कर लेना है। चाहे आपने इंटर किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो, कुछ भी किया हो अपने अनुसार यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कुछ जानकारी यहाँ पर पहले से सेव हो जाती है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ परसेंटेज बताना है, परसेंटेज यहाँ पर लिख करके आपको सेव नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका एजुकेशन डिटेल यहाँ पर सेव हो जाता है, इसे ओके कर देंगे और ओके करने के साथ ही अगले स्टेप में आ जाते हैं। अगले स्टेप में ये पूछेगा आपको 21 नंबर में आप यदि एक सर्विसमैन है तो इसे यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसे यस करके अपना कैटेगरी यहाँ पर बता सकते हैं। OBC को 3 साल का मिल जाता है अपर केस में, और यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का मिल जाता है, तो अपने अनुसार यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नो कर देना यदि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो। इसके बाद ये पूछ रहा है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं तो आप इसे यस
भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर नो कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर से मिलेगा आपको सेव नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यही इसका प्रोसेस रहने वाला है फ्रेंड्स। आपको अपनी जानकारी भरनी होगी, सेव नेक्स्ट करेंगे और आपके डाटा यहाँ पर सेव होता चला जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले स्टेप में ये पूछेगा एग्जाम का प्रेफरेंस आपको देना है, एग्जामिनेशन सेंटर के कहाँ आप अपने अनुसार आप रख सकते हैं। तो 3 सेंटर आपको यहाँ पर चूज करना होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और पहला आप एग्जामिनेशन सेंटर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जहां भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर रख सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीनों चूज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं तीनों यहाँ से चूज कर लेंगे बारी बारी से। इसके बाद 25 नंबर पूछेगा कि कौन से मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जीडी का जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो यहाँ से आपको लैंग्वेज बताना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज जो अपने अनुसार यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको बता देना है लैंग्वेज दोबारा से। इसके बाद नीचे आते हैं, ये कहेगा एनसीटी का सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप, हैं तो यस कर देंगे। और किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास है, ए बी या फिर सी, अगर नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि have you participated in any game, मतलब आप किसी स्पोर्ट में भाग लिए हैं तो यस कर देंगे, नहीं लिए तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट बताना है, कौन से स्टेट के निवासी हैं, नीचे आपको फिर से बता कर कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का निवासी है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज करना है, फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर चूज कर लेना है। मतलब एक चीज को दो बार चूज करना है ताकि आपकी जानकारी यहाँ पर सही से भरी जा सके। इसके बाद 30 नंबर में पूछ रहा है कि हैव यू माइग्रेट फ्रॉम अदर स्टेट, मतलब आप पलायन हैं कहीं दूसरे स्टेट में, तो इसे यस कर सकते हैं। पलायन मतलब किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और काम के सिलसिले में या फिर कहीं और किसी और सिलसिले में आप अपने स्टेट से बाहर रहते हो, तो ऐसे केस में आप यस कर सकते हैं अगर है तो, और नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद ये चीजें आपका डिसीजन मिलेगा। इसके बाद नीचे आते हैं 33 नंबर आपको बताना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बताना है कि पोस्ट का प्रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है, आपका नंबर के अकॉर्डिंग आप कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मिलता है पोस्ट डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और पोस्ट का डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कोड, यहाँ पर पोस्ट को ना डिकोड किया जाता है, मतलब पोस्ट को एक कोड दिया जाता है। जैसे मान लीजिए बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको दिया गया ए, यहाँ पर सीआईएसएफ है, इसको बी दिया गया है, इसका सीआरपीएफ यहाँ सी दिया गया, ऐसे करके वो बताना है। तो वहाँ पर प्रेफरेंस के तौर पर ना, जैसे मान लीजिए आपको बीएसएफ देना है तो बीएसएफ यहाँ पर बीएसएफ के तौर पर आपको ए लिखना पड़ेगा, एसएसबी देना है तो डी आपको लिखना पड़ेगा, एसएसएफ देना है तो एच लिखना पड़ेगा, ऐसे करके। तो आपको बारी बारी से अपना यहाँ पर दे देना है प्रेफरेंस, आपको इसे क्लोज कर देंगे और जैसे आप यहाँ पर देना चाहते हैं प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज कि आप बीएसएफ को 1 नंबर रखना चाहते हैं, बीएसएफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डी कर देंगे, जो भी अपने अनुसार आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर पोस्ट का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम अपने कोड यहाँ पर रख रहे हैं, ऐसे ही करके आपको अपना यहाँ पर कोड यहाँ पर दे देना है। इसके बाद नीचे आते हैं और फिर से आपको सेम चीज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी चीजें वेरीफाई हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मिलता है सेव नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जानकारी फिर से सेव हो जाती है, आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही आप देख सकते हैं अगले स्टेप में करना क्या होगा कि आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव फोटो आपको यहाँ पर देना पड़ता है। कैप्चर लाइव के ऊपर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जहाँ भी फोटो लेंगे ना अपना, वहाँ आपका लाइट अच्छी होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप कोई मास्क नहीं होना चाहिए फेस पे, कोई आप चश्मा पहनते हैं चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर टोपी लगाते हैं तो टोपी आपको निकाल देना है, मतलब सीधा खड़े होकर के आप अच्छी लाइट में जाकर के अपना फोटो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 20 के बीच में रहने वाला है, जेपीजी में चल जाएगा। अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपकी जानकारी को अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। हालांकि इस चीज को आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो मोबाइल से कैसे करना है मोबाइल से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसका एप्लीकेशन आता है एसएससी का, उस आपको एप्लीकेशन के माध्यम से आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो को मोबाइल से अपलोड करने के लिए आपको चाहिए होता है कि इसका जो एप्लीकेशन होता है आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। तो आपको करना है कि अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपको इसमें सर्च करना है माई एसएससी, इतना लिखकर सर्च करेंगे ना तो इसका जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं यही एप्लीकेशन रहने वाला है। आपको करना क्या होगा कि इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका आइकन इस प्रकार रहने वाला है। मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा है इसलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके साथ साथ एक और एप्लीकेशन का आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है आधार फेस। इतना लिखेंगे ना आधार फेस तो आपके सामने आ जाएगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है दोनों को, और इसे केवल आपको इंस्टॉल करके छोड़ देना, इसे ओपन नहीं करना है। इसके बाद एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के साथ ही आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन वाला सेक्शन यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फिर से वही चीज़ है, आपको ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, जैसे लिखा वैसे लिख करके यहाँ पर मिलता है आपको लॉगिन का ऑप्शन। इस लॉगिन का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना करते ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं।
इसके बाद लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से यह चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, फिर से अप्लाई का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप आते हैं, फिर से जीडी का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर बोलेगा एप्लीकेशन पेंडिंग। तो आपको करना क्या होगा, ऊपर आप देख सकते हैं आपको मिलेगा यहाँ पर माई एप्लीकेशन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है माई एप्लीकेशन का ऑप्शन के ऊपर। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको कंटिन्यू का ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू का ऑप्शन पे करते ही आप देख सकते हैं अपने फॉर्म में जो चीज़ भरा था वो सब यहाँ पर शो हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि आपको बारी बारी से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, बारी बारी से, जब तक आपका फोटो वाला सेक्शन नहीं आ जाता है। आपको सेव करना है, आपकी चीज़ें सेव हो जाएंगी, ओके करना है, फिर से आपको बारी बारी से ऐसे करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। देख सकते हैं जो भी अपने फॉर्म में दिया था ना वो सब यहाँ पर शो हो जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगले स्टेप आपको करना क्या है, इस बॉक्स को आपको टिक आउट करना है और टिक आउट करने के बाद यहाँ पर मिलता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करना क्या है कि आधार वाला जो आपका ऑप्शन है पहला वाला, इसी को हम चूज कर लेते हैं। तो ऐसे करके आपको करना क्या है, जैसे वो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपका फेस लाएंगे और यहाँ से आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इसके बाद होगा क्या कि आपको पेमेंट करना होता है। यदि आप जनरल या फिर ओबीसी से आते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करना होता है और यदि SC ST से आते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देना होता है। तो आप आगे केवल एक स्टेप है, आपको अपना पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के साथ ही आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप अपने फॉर्म का एक कॉपी निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड कैसे आपको अपना SSC GD का फॉर्म को अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।